वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 जो कि आपका वास्तविक संख्याओं का टॉपिक चल रहा था। एक दिन हमने टॉपिक उसको आपको समझाया था, एक दिन का वीडियो अपलोड है और आज दूसरा दिन है इसका। वास्तविक संख्याएं के बारे में हमने आपको समझाया था। कक्षा 9 में आपने अवास्तविक या अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने आपको एल्गोरिथम विभाजन जो प्रमेय थी उसके माध्यम से मात्रा निकालना सिखाया था। आज हम नए क्वेश्चनों के पास चलेंगे और खासतौर से कोई क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एल्गोरिथम जो विभाजन प्रमेय है उसके बारे में या उसके अनुसार क्वेश्चन को बताया गया है, उसका प्रयोग करके सिद्ध किया गया है। तो जैसे कि क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो यहां पर धनात्मक विषम संख्या है जी। 1 जोड़ा विषम हो गई, 3 जोड़ा विषम हो गई, 5 जोड़ा विषम। और इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर बात आती है, सबसे पहले आपकी प्रमेय क्या है, किस तरह से लिखना है, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से। क्या लिखेंगे? यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से शुरुआत करते हैं कि विभाजन प्रमेय से। एल्गोरिथम भी लिख सकते। तो फॉर्मूला होता a बराबर BQ+R। ए होता जहां पर a और b पूर्णांक है, a ग्रेटर देन b है और पूर्णांक है, ठीक है ना। a ग्रेटर देन b होता। तो यहां पर हम इसकी कंपैरिजन कर लेंगे। तो यहां पर b का मान आप 6 ले लेंगे। b का मान क्या हो जाएगा? 6। और इसका अर्थ ये हुआ कि जो r का मान है वो 0 से बड़ा और 6 से छोटा है, यानी कि होता तो b है यहां पर। इस स्थिति में क्या होता है, इस तरह लिखा जाता है आपका r का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर या b से छोटा b के बराबर। तो यहां पर 6 ले लेंगे b की जगह, है ना। इसकी तुलना इससे कर दिए बोलते। अब इसका अर्थ है कि r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से छोटा, तो 5 तक ले लिया हमने। अब हम बारी बारी से इसमें मान लगाएंगे। जरा ध्यान से देखना। a बराबर BQ+R से r बराबर हमने यहां पर 0 लिया, b बराबर तो हमारा 6 है, रख देंगे इसमें। तो a बराबर 6q+0, तो a बराबर आपका आ जाएगा 6q। ऐसे ही क्रम से अपन को r बराबर 1 लेना है। लेने पर तो a बराबर 6q+1 हो जाएगा। r बराबर हमने 2 ले लिया, तो 2 रखेंगे। a बराबर 6q+2, r बराबर 3, तो a प्लस 6q+3, r बराबर हम 4 लेंगे तो 4 रख देंगे। a बराबर 6q+4 और एक मान और लगाना है, r बराबर 5, तो a बराबर 6q+5। इस तरह से हमने 5 मान इसमें रख दिए। 5 मान नहीं, हमने यहाँ पर 6 मान, क्योंकि 0 भी सम्मिलित है। 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 मान रखे गए। अब हमारे लिए प्राप्त क्या होगा, पहले प्राप्त को लिखेंगे। तो हमारा प्राप्त हो गया a बराबर आपका 6 तो यहां पर लैंग्वेज लिखेंगे क्योंकि इसमें लिखा था धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, विषम पूर्णांक, तो यहां पर लिखेंगे a, चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन आपका इस वाले में और इस वाले में और इस वाले में 3 नंबर 2 से विभाजित है। लिखेंगे 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 में 2 से भाग जाता है, अतः 2 से विभाजित है। कितने से विभाजित है, 2 से। अच्छे ध्यानपूर्वक समझना। तो 2 से विभाजित है, लेकिन अपन को चाहिए थे विषम, तो अतः सम संख्याएं हैं। इसके अलावा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इसके अलावा शेष और लिख देना, शेष संख्याएं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 में 2 से भाग नहीं जाता है, अतः a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यही सिद्ध करना था। एक बार पुनः समझिए शुरू से। आपको कुछ नहीं करना, केवल टू द पॉइंट क्वेश्चन को हम एक बार बताने का आपको प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। चूंकि सवाल ये था, तो देखो यहां से आपको जे आपका बी को शो करेगा, किसी करेगा बी को। सबसे पहले यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से पहले फॉर्मूला लिखा इसका, और ये रीजन होता है इसका आर का रीजन होता है। अब इसके बाद यहाँ पर ए का मान बड़ा होता है बी से, क्योंकि जे आपका भाज्य है, जे आपका भाजक है, जे आपका भागफल है और जे आपका शेषफल है। वही जो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इसे क्या कहते हैं हम, भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। जे आपका भाजक, जे आपका है भागफल और जे आर होता है शेषफल। ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता दिया कि वही चीज है, इसको आपको इस तरह से देखना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। वो ये कहना चाहते थे कि आप सिद्ध कीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतने इतने के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इस रूप का, कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो विषम है इन रूपों में आता है। तो यहां से सबसे पहले सस्पेंस ये है कि क्वेश्चन को पहचान के लिखना है लेटर, कि कौन सा लेटर क्या कहलाता है। तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेय लिखी हमने कि ये होती ए बराबर बी क्यू प्लस आर। किसी बुक्स में ऐसी दी होती है, देखो जरा ध्यान देना, बी बराबर ए क्यू प्लस आर, माने ए बी की जगह पे और बी ए की जगह पे कन्वर्ट हो जाता, तो उससे कुछ परिवर्तन नहीं होता, केवल संख्याएं चेंज हो जाएंगी, केवल संख्या चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं। ए का मान बी से बड़ा है, जे हमेशा कंडीशन होती, जो यहाँ पे होता भाज्य बड़ा होता। बी की कंपैरिजन की
सवाल से 6, यानी बी आपका 6 आया। और कंडीशन क्या होती, आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 6 से छोटा। 6 माने बी से छोटा। बी कितना है यहाँ पर 6, जितना भी होगा यहाँ पर 3 होगा तो 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखा होगा तो 4। इसका अर्थ है कि आर का मान जो है इन दोनों के, इसके और 6 से छोटा। तो 0 0 के बराबर लिखा था ना, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से हमने लिख दिया। अब बारी बारी से हमें जो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसमें रखना है। तो इसको लिखा प्रमेय, r बराबर 0 रखा, b बराबर 6। b तो फिक्स है, एक b का मान आपका फिक्स है, हमेशा यही करना, केवल r चेंज होगा। क्या होगा, r। तो b की जगह पे हमने 6 लगाया और r की जगह पे हमने 0 लगा दिया। तो इस प्रकार पहला नंबर आपका ए प्राप्त हो गया। पुनः इसी प्रकार जी r के जो मान है बदल बदल के हमें रखना है। 1 रख दिया, एक बार 2 रख दिया, एक बार 3 रख दिया। b का मान तो 6 ही रहेगा। एक बार 4 रख दिया, एक बार 5 रख दिया, बस 5 तक रखेंगे। यहां से पता चलता है कि 5 तक रखना। फिर अब हमने विवेचना की कि इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे कि इसमें 2 का भाग जा रहा, इसमें 2 का भाग जा रहा, 2 3 6 2 1 2, इसमें भी 2 और यहां पर बराबर लगा है, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यहां पर भी जा रहा। तो ये 3 जो नंबर हैं आपके जी, आपके 2 से विभाज्य हैं, यानी कि सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं हैं, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना था, विषम। तो इनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे कि इसके अलावा शेष संख्याएं 6 + 1 6 + 3 6 + 5 ये आपकी विषम होंगी। इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है ना। तो से 2 से भाग नहीं जा रहा, अतः ये विषम है और धनात्मक विषम पूर्णांक है। यही हमें सिद्ध करना था। क्या करना था, सिद्ध करना था। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए, 2 3 बार लगा के देखिए। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, सब इसी में दिया हुआ है। बी को आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। ये बी है सर्वसर्वा, जो बी जो शुरू में दिया ना, ये बी कहलाता। बी आपके पास आ गया तो आर आपके पास आ जाएगा, और आर आ जाएगा तो बारी बारी से हम रख देंगे ऐसी बार। हर क्वेश्चन में ऐसी करना। सम की कंडीशन कहते तो जे उत्तर हो जाता, जे हमने लिख देते कि ये सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का है। इसमें जो प्रतिबंध है उसमें तो था विषम संख्या, जो प्रतिबंध पे अंडरलाइन कर लिया करो। इसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग माने जे देखना है, वर्ग करके सॉल्व करना है। उसमें विषम के अकॉर्डिंग करना था। ये पॉइंट यहाँ पर प्रतिबंध को बताता है। किसको बताता है, प्रतिबंध को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये आपकी प्रमेयिका से क्या होता, a बराबर BQ + R, और जहां a > b और r का मान आपका 0 से बड़ा और b से छोटा। इतना आपको प्रतिबंध जे ध्यान देना है, ध्यान से समझना है। अब इसके बाद अब हमें तुलना करना है, इसमें आगे बढ़ना है। तो जे बताता है b को, किसे बताता है, b को। यहां पर भी 3 होगा, b को किसे बताता है, b को बताता है। ठीक है ना, किसे बताता है, b को। 3 ही है, वहां पर मिसप्रिंट लिखा था, यहाँ पर क्या है आपका 3। एक से होते हैं सभी जगह। तो जे आपको b बता रहा है कि b का मान कितना है, 3 है। तो यहां पर हम लिखेंगे b बराबर 3
तो ऐसी स्थिति में इसका तात्पर्य है कि r का मान 0 से बड़ा है 0 के बराबर और 3 से छोटा है, यानी कि r बराबर 0, 1, 2, 3 से छोटा, 2 तक लेंगे आप। r का मान 3 से छोटा, 0 के बराबर तो 0 को ले लिया। यहाँ देखो, यहाँ पर बराबर का निशान लगा, यानी कि ये शामिल है, और यहाँ पर ये लिखा छोटा है इससे, यानी कि ये शामिल नहीं है। अब बारी बारी से हम वही करेंगे जो अभी कर रहे थे। a बराबर प्रमेय है bq प्लस r, b बराबर 3 रखना और r बराबर आपको 0, तो a बराबर आपका हो जाएगा 3q। चूंकि इसमें प्रतिबंध क्या है आपका, वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो आपको इसका वर्ग करना, क्या करना है, वर्ग, ये ध्यान रखना, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका a स्क्वायर और इसका क्या होगा आपका 3q का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्म में चाहिए अपन को 3 का गुणक बनाना, हमेशा 3 आगे आना चाहिए। 6 होता तो 6 बनाते आगे, 5 होता तो 5 और 2 होता तो 2। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका m होना चाहिए, तो यहाँ पर करना लेट, मान लेना, लेट मीन्स होता मानना, तो माना 3q स्क्वायर बराबर m, यहाँ पर रखेंगे तो 3m आ जाएगा a स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3m, यानी कि किसी व्यक्त कर रहा है इसे, ऐसे ही इसे व्यक्त करना चाहिए आगे वाली मान। देखते हैं, b बराबर तो हमारा 3 है और r बराबर हम 1 ले लेंगे, अभी 0 लिया था, अब 1। फिर से लिखेंगे a बराबर bq प्लस r, इसमें रख देंगे a बराबर b का मान आपका 3q प्लस r का मान आपका 1। अब चूंकि हमें प्रतिबंध था वर्ग का, तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, ये ऐसे ही यहाँ पे करना, वर्ग करने पर a स्क्वायर 3q प्लस 1 का 1। अब यहाँ पर ऐसे a पढ़ना और ऐसे b, यहाँ पर सूत्र का प्रयोग होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा आपका। ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो इस तरफ तो सेम लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 3 का वर्ग होगा आपका 9, q स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 6q। इसे और इसे साथ में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इसको देख के करेंगे तो बंद अलग चाहिए, तो अलग कर देंगे उसको। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख देना है, अब इसको साथ साथ में लिखेंगे, 3q का वर्ग यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1। इन दोनों में हमें 3 कॉमन लेना है, यहां से 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इसे हम क्या मान लेंगे, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, तो यहाँ पे आएगा 3m प्लस 1, यानी इसे शो करना। एक स्टेप और होना है अभी, क्योंकि हमारा r बराबर 2 बाकी है, अभी कितना बाकी है 2। फिर से करेंगे, जब b बराबर 6 और r बराबर 2, ऐसे सब जगह लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं जब, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप जब। 3 स्टेप है, पहला स्टेप ये आपका दूसरा स्टेप है, और ये आपका लास्ट स्टेप तीसरा। a बराबर 6, सूत्र लिखेंगे पहले तो यूक्लिड विभाजन का, a बराबर bq प्लस r, मान लगाएंगे 6q प्लस 2
वर्ग कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 का वर्ग। फिर से सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग, तो यहां पर आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और सॉल्व कर देंगे इसको, तो आपका आएगा 6 6 36, 6 का वर्ग, इसका भी वर्ग होगा, इसका भी, क्यू स्क्वायर, इसका वर्ग 4, इसका हो जाएगा, देखो यहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 क्यू। अब हमें तरीके से लिखना ताकि इतना ही आपका बने, अभी बताते हैं सेट करके। चूंकि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है तो निश्चित तौर पर सही है, उनको केवल व्यवस्थित लिखना है, आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो दिए हुए उसमें है, और सॉल्व करते जाना है। जैसे कि उन्होंने कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए, दर्शाइए यानी सही है, कितना दर्शाना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसके बाद अब हम यहां से सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नोट करेंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान b से बड़ा है। फिर r का मान हम जैसे कि लेते हैं 0 के बराबर है, 0 से बड़ा और b से छोटा हमेशा, इस तरह से हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि b का मान क्या होगा, तो क्वेश्चन से समझ में आएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ का माना जाए, कभी कभी यहाँ का नहीं माना जाता, जैसे कि इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। फिर दूसरे तरीके से समझते हैं उसको, तो यहाँ पर 3 ले लिया हमने b का मान। अब इसके बाद r का मान इनके बीच में लेना था, तो r का मान हो गया 0 1 2 2 तक, क्रम से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखी। b और r का मान, r का 0 लिया, r का 1 लिया, r का 2 लिया, ठीक है ना, 1 लिया अपन ने और r का 2 लिया और q कर दिया, ठीक है ना, r का 1 यहां तक हो गया। और जो चूंकि हमें पता था कि इस रूप का बनाना है, या तो इस रूप का बने सवाल, यानी कि शेषफल आपका 0 आए, 3m इस तरह से आए, देखो 3m, तो 3m में मतलब क्या है, शेषफल 0, 3 का भाग जाए, और 3 का भाग जाने के बाद 3m है ना, तो इसमें 3 का भाग चला जाए और शेष पर क्या बचे 0, शेष पर क्या बचे 0, या 3 का भाग चला जाए और शेष पर क्या बचे आपका 1, ऐसा आपको बनाना है। तो यहाँ पर तीसरा वाला पॉइंट ले लिया, थोड़ा सा इसे सेट करना है, और बाकी तो हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर इसको मिटाते हैं, जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, उसे लिखेंगे 36 क्यू स्क्वायर प्लस 24 क्यू प्लस 4। इस 4 को हम 3 के 3 धन 1 लिखेंगे, 36 प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 24 क्यू प्लस 3 प्लस 1 के रूप में क्यों लिखा, क्योंकि या तो हमें 0 चाहिए या चाहिए हमें 1, तो इसमें 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि इन तीनों में लेना है 3 कॉमन। तो यहां से बचेगा आपका 12 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 1 और प्लस 1। इसको मानेंगे हम, माना 12 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 1 बराबर m, तो आपका हो जाएगा 3m प्लस 1। तो देखो इसमें 3 का भाग जा रहा और शेष पर क्या बच रहा 1, यानी कि आपकी शर्त थी इसमें 3 से विभाजित, देखो 3 का गुणज है ना, तो 3 से विभाजित हो और शेष पर या तो 0 आए या 1 आए, है ना, 0 आए या 1। तो तीनों कंडीशनों में फॉलो हो रहा है, एक बार में 0 आ रहा और 2 बार में आपका 1, यहाँ पर भी 1 बच रहा और इसमें भी बच रहा। अब हम लैंग्वेज लिखेंगे, ए स्क्वायर का मान 3 से
विभाजित तथा शेषफल 0 या 1 प्रत्येक स्थिति में प्राप्त होता है। अतः धन पूर्णांक का घन धन पूर्णांक का वर्ग, सॉरी घन नहीं वर्ग है, यहाँ पे वर्ग का प्रतिबंध था इसमें, वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। भाषा बहुत जरूरी है, इस भाषा को 2-3 बार लिखेंगे आपको लर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैसेज क्या मिला, यहाँ पे जे भी 3 का गुणज है और शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है इसमें, तो 0 और 3 का देखो 3 का गुणज ही बोल सकती है और 3 का डिवाइड ही बोल सकती है, भाग जा रहा है इनमें, और शेषफल या तो 0 आए शेषफल या 1 आए। तो ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है। भाषा लिख दी a² का मान 3 से विभाजित तथा शेषफल 0 या 1 प्रत्येक स्थिति में प्राप्त होता है। अतः धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। नीचे लिखेंगे इट्स रूट। इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया। अब एक क्वेश्चन और बताते हैं इसका आखिरी, जो घन से संबंधित है। पहला था विषम संख्या, सम संख्या भी हो सकता, यानी कि एक विशेष गुण होगा सवाल में, वर्ग वाला है, और अब आपको बताने वाले हैं घन वाला। तो इसको नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपका घन से संबंधित है, आपको ध्यान से समझना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का है। तो इसका अर्थ क्या है, पहले तो अर्थ समझो। धनात्मक पूर्णांक, एक तो देखो प्रतिबंध दिया धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी आपको करना है, और इसके आगे लिखा 9m², 9m केवल, 9m+1, 9m+8, यानी कि इससे एक मैसेज निकला है कि m जो पूर्णांक है वो 9 से विभाज्य है, क्योंकि 9 का गुणा है तो 9 से विभाज्य है। शेषफल यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 1 बच रहा, और यहाँ पे आपका 8 बच रहा शेषफल, यानी कि अलग अलग शेषफल आपका बच रहा है। देखते हैं कैसे, यानी 9 से तो विभाज्य चाहिए आपको, और शेषफल 0, 1 या इस तरह से। तो यहाँ पर 3 नंबर है, 1, 2, 3। तो सबसे पहले हम भाषा लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हेडिंग्स हो गई। माना a, b धनात्मक पूर्णांक है। पहले क्वेश्चन में भी लाइन लिख सकते हैं, पहले और दूसरे में। और कैसा है, a का मान बड़ा है b से, और यहाँ पर b का मान आपको 3 लेना है। 3 क्यों लेना है, कैसे पता चला 3 लेना है, क्योंकि 0 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 जब रखेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि घन की कंडीशन है ना। तो आपको केवल 3 लेना है, ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। वैसे पहला कहो इस तरह इसमें 9 का गुणा है तो b बराबर 9 लें, तो 9 लेने से हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि 9 तक थोड़ी जाना है, आपको केवल 3 नंबर लेना है, इसमें सिद्ध करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा, यानी कि हम लिख सकते हैं इसका तात्पर्य r का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर, और यहाँ पर लिख सकते हैं 3 से छोटा, यानी कि r का मान आपका हो जाएगा 0, 1, 2।
3 मान हो जाएंगे, 3 से छोटा है but 2 तक। अब हम बारी बारी से लिखेंगे जब r बराबर 0, b बराबर 3, तो लिखेंगे a बराबर आपका है बी क्यू प्लस आर, b का मान आपका 3 है, q प्लस r का मान आपका क्या है 0, तो a का मान प्राप्त हो जाएगा आपका 3q। लेकिन कंडीशन क्या है, इसमें घन करना है, आपको घन के लिए सिद्ध करना है, तो घन के लिए करते हैं हम। तो घन के लिए करते हैं, जरा ध्यान से देखना, घन किया हमने, घन करने पर तो यहाँ पे आएगा a की पावर 3q का क्यूब, a की पावर 3 बराबर 27q की पावर 3, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, इसे लिखेंगे 9 गुणा 3q क्यूब, 3q की घात 3। चूंकि 9 का गुणज करना ना, तो इसको 27 को अपन ने लिख दिया 9 गुणा 3, और इसको मानेंगे हम 3q की पावर 3 बराबर m, तो ये आ जाएगा 9m, a की पावर 3। तो पहली कंडीशन आपकी फॉलो हो गई ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लेते हैं r बराबर 1 और b बराबर 3, तो यूक्लिड होता है, सूत्र होता है इसका a बराबर बी क्यू प्लस r, मान लगा दो, a बराबर 3q प्लस 1। अब चूंकि प्रतिबंध इसमें q का है, q करना है, तो घन करने पर जरा ध्यान से देखना, इस तरफ का घन हो गया aq, इस तरफ का हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 का q। अब q वाला सूत्र लगाना, तो इसको याद करना पड़ेगा, a प्लस बी की होल पावर 3, aq प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता सूत्र। इसको हम a पढ़ेंगे और इसको हम b। तो a का q तो है ही, यहाँ पे a का q करेंगे प्लस b का q प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a की पावर 3 बराबर यहाँ पर आएगा 27, q की पावर 3 1 प्लस 3 इंटू 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, इसका वर्ग q स्क्वायर, वन का बड़ा इसमें हो जाएगा सर, प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का वर्ग 1। और सॉल्व करते हैं, 27q की पावर 3, इसे साथ में लिखेंगे, इसे बाद में लगा दो घन को, यहाँ पर आपका आएगा 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1, इसे और इसे पहले लिख दिया, इन तीनों में आ रहा 9 फॉर्म, 3q की पावर 3, 3q स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर आएगा q केवल, 9 बाहर निकल जाएगा, प्लस 1, इसको मानना है आपको m। यहाँ पर इसको मानेंगे हम 3q स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे q है, 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m, यहाँ पर लेंगे 9m प्लस 1। तो यहाँ पर देखो 9 का डिवाइड जा रहा और शेष पर कितना बच रहा 1, यानी कि आपका फॉर्मूला। ऐसे ही इसमें एक स्टेप और करेंगे, तीसरा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। एक स्टेप और करना है आपको, तो इस तरफ हम बताते हैं, जरा ध्यान से देखना। r बराबर हम 2 और b बराबर हम 3 देंगे, तो a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर आपका हो जाएगा 3q प्लस 2। घन करेंगे क्योंकि प्रतिबंध घन का है, घन करने पर एक सा काम आपको बार बार करना है, 3 बार हो रहा है इसमें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, उससे पहले वाले में भी हो रहा था। इसका क्यों हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 का होल क्यूब, सूत्र लगाएंगे, अभी यहाँ ये लिखा था ऊपर,
इसे ए और इसे बी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए इंटू बी स्क्वायर, 27 क्यू की पावर 3, 8 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस जी हो जाएगा 3 इंटू इसका होगा आपका 9 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यू प्लस 4, और सॉल्व करेंगे 27 क्यू की पावर 3, इसको आगे फिर इसको लिखेंगे 3 दूनी 6, 6 नारी 54, इसको लिखेंगे 3 चौकी 12, 12 3 36 क्यू, इसे लिख देंगे बाद में, क्यों? क्योंकि इतना हमें चाहिए था इसमें 8। अब इन तीनों में आपका 9 कॉमन आएगा, यहां से बचेगा 3 क्यू की पावर 3, 6 आएगा क्यू स्क्वायर, 9 3 27, 9 6 54, 9 चौकी 36, 4 क्यू प्लस 8, इसको मानेंगे हम क्या मानेंगे? क्यू, वो एम सॉरी, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू, यहां पर 3 क्यू की पावर 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर एम। अब यहां पर इसका मान लगाएंगे एम का, एक बार पुनः देखिए, नाइन एम आ जाएगा प्लस की 8, तो इसमें भी देखो 9 का विभाज्य हो रहा है, ये 9 से विभाज्य हो रहा, और शेष पर कितना बच रहा आपका 8, कितना बच रहा आपका 8। अतः हम भाषा लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः तीनों स्थितियों में मैं मान 9 से विभाज्य तथा शेष फल 0,1 तथा 8 प्राप्त हो रहा है। अतः धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है या है, रूप का है। इट्स प्रूफ। बिल्कुल सिंपल है, समझने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें डायरेक्शन देखना है, किस तरह का सवाल है। तो सबसे पहले हमने इसको देखा कि 3 मान इसमें आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको 3 ही रखना है, 0, 1 और 2, क्योंकि 2 का क्यू का यहाँ पर प्रतिबंध दिया था, तो हम समझ चुके थे कि यहाँ पर 2 का क्यू 8 आएगा। तो पहले हमने बारी बारी से b का मान 3 और r का मान 0, फिर दूसरी कंडीशन में b का मान 3 और r का मान 1, और तीसरी कंडीशन में b का मान 3 और r का मान 2। सॉल्व करते गए तो हमारा इसी रूप का प्राप्त हुआ। एक बार आपका 9m के प्राप्त हुआ, 9m के रूप का, एक बार हुआ 9m प्लस 1 के रूप का, एक बार हुआ 9m प्लस 8 के रूप का। इस तरह से हमारा प्रूफ दैट हो गया कि धनात्मक पूर्णांक का घन इतने के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन है क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसके अकॉर्डिंग आपको सिद्ध करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग सीखिए, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस है, इनको आपको अच्छे से 2-3 बार करना है। आपको सरल से सरल भाषा में हमने सिखाने का प्रयास किया है।
आगे और अच्छे क्वेश्चन बताएंगे एडवांस, उन क्वेश्चनों को भी ध्यान से देखना है जब तक इसको कंप्लीट कीजिए।